जब भी हम प्यार की बात करते हैं ना, तो एक नाम जो सबसे पहले जहन में आता है वो है राधा और कृष्ण का। उनकी प्रेम कहानी मतलब भक्ति और जुनून का एक ऐसा बेंचमार्क है जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर उनका प्यार इतना गहरा था, इतना आदर्श था, तो फिर वो कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंधे? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी जितनी मशहूर है उतनी ही अधूरी भी मानी जाती है। आज हम साथ मिलकर प्राचीन धर्म ग्रंथों में छिपे उन कारणों को खोजेंगे जो हमें बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे गहरी, सबसे फिलॉसफिकल वजह की। वो वजह जो उनके रिश्ते को इस दुनिया की समझ से कहीं परे ले जाती है। स्कंद पुराण में ना भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, आत्माराम। अब आत्माराम का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो अपनी ही आत्मा में खुश रहता हो, जिसे खुशी के लिए किसी और चीज की, किसी बाहरी सोर्स की जरूरत ही ना हो। और बस यहीं पर पूरी कहानी का असली मतलब छुपा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कृष्ण की आत्मा कोई और नहीं बल्कि खुद राधा है। अब सोचिए, अगर कृष्ण और राधा एक ही आत्मा के दो रूप हैं, तो फिर शादी का सवाल ही कहां से आएगा? शादी तो दो अलग अलग इंसानों को जोड़ने का एक दुनियावी तरीका है ना, है ना? लेकिन जब आत्मा ही एक हो, तो फिर बंधन कैसा? चलिए अब इस कहानी की एक और परत खोलते हैं। ये एक डिवाइन एक्सप्लेनेशन है, जिसके मुताबिक उनका अलग होना पहले से ही तय था, कुछ श्रापों की वजह से। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कहानी है। हुआ यूं कि एक बार गोलोक में राधा जी ने कृष्ण को किसी और के साथ देख लिया और वो गुस्से में वहां से चली गईं। अब कृष्ण के एक दोस्त थे, श्रीदामा। उन्हें राधा का ये बर्ताव सही नहीं लगा और उन्होंने राधा को कुछ कह दिया। बस फिर क्या था, राधा ने गुस्से में श्रीदामा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि उन्हें धरती पर इंसान बन के जन्म लेना होगा और 100 साल तक कृष्ण से जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। एक और कहानी है, ये रामचरितमानस से जुड़ी है। बात कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि से एक मजाक किया, जिसकी वजह से नारद मुनि का विवाह देवी लक्ष्मी से होते होते रह गया और उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। जब नारद को इस धोखे का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने हर अवतार में अपनी प्रिय से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। और क्योंकि कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे, तो ये श्राप उन पर भी लागू हो गया। अच्छा, अब इन दिव्य कहानियों से थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब धरती पर। अब हम उन प्रैक्टिकल और सोशल चैलेंजेस की बात करेंगे जो राधा और कृष्ण को अपनी असल जिंदगी में झेलनी पड़ी। वृंदावन में तो उनकी प्रेम कहानी मानो हवा की तरह फैली। पहली मुलाकात हुई, फिर कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा का सुध-बुध खोकर नाचना। उनका प्यार जल्द ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन समाज का दबाव भी था। इसी वजह से राधा का तो घर से निकलना ही बंद करवा दिया गया। और जब कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से राधा से शादी करने की बात की, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। वजह, एक तो राधा उम्र में बड़ी थी और दूसरा उनकी शादी पहले से ही कहीं और तय हो चुकी थी। और बस इसी के बाद कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। लेकिन कृष्ण अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तब उन्हें समझाने के लिए बुलाया गया गर्ग ऋषि को, और यहीं पर एक बहुत बहुत ही जरूरी बहस होती है। कृष्ण का आर्ग्यूमेंट था कि जिससे वो प्यार करते हैं उसे छोड़ देना ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन गर्ग ऋषि ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, तुम एक उद्धार करता हो। और फिर गर्ग ऋषि ने वो राज खोला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कृष्ण को बताया कि वो यशोदा और नंद के बेटे हैं ही नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, जिन्हें उनके ही मामा कंस ने जेल में बंद कर रखा है। बस ये सच सुनते ही कृष्ण का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उनका अपना प्यार उनके बड़े डिवाइन पर्पस के सामने छोटा हो गया। तो अब अगर हम इन सभी वजहों को एक साथ देखें, मतलब आध्यात्मिक, दिव्य और दुनियावी, तो हमें उनके प्यार के बारे में एक बहुत गहरा मैसेज मिलता है। भगवान कृष्ण का एक वाक्य, बस एक वाक्य, पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है। उन्होंने कहा, राधा तू मेरी आत्मा है। अब सोचिए, अगर राधा उनकी आत्मा ही है तो फिर शादी जैसे सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही क्या है? उनका मिलन तो आत्मा के लेवल पर था, जो किसी भी दुनियावी रिश्ते से बहुत बहुत ऊपर है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? पहली बात कि उनका अलग होना सिर्फ जिस्मानी था, रूहानी नहीं।
दूरियों से उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे प्यार को शादी से नहीं तौला जा सकता। ये हमें सिखाती है कि प्यार को दिल में सहेजा जा सकता है, हालात चाहे जो भी हों। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या प्यार के सबसे प्योर फॉर्म को सच में किसी दुनियावी बंधन की जरूरत है? शायद राधा और कृष्ण की कहानी ही इसका सबसे अच्छा जवाब है।